मृत्यु के पास से कोई सुरक्षित नहीं। यही सृष्टि का नियम है। ये दिव्य बालक तेजवान दिख रहा है, किंतु मेरे समक्ष व्यर्थ है इसका तेज, व्यर्थ है इसका असाधारण होना, क्योंकि मुझे अपने काल को अपने समक्ष देख भय से कंपित हो उठेगा ये। ऋषि बालक, चलो उठो, मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। इस बालक का इतना दुस्साहस, मेरी अवहेलना कर रहा है। क्या इसे ज्ञात नहीं, इसकी कोई युक्ति, इसका कोई उपाय इसे मुझसे रक्षित नहीं कर सकता। तुमने सुना नहीं बालक? अपनी मृत्यु से अपनी रक्षा करने की तुम्हारी ये युक्ति, तुम्हारी ये पूजा सब व्यर्थ है। चलो उठो और चलो मेरे साथ। मृत्यु के देवता का ऐसा अपमान, अभी इसका भयंकर परिणाम ज्ञात होगा इसे। का समय आने पर प्राणी के प्राण हरने से कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। यमराज जी, मैं अपनी पूजा में इतना लीन था कि मुझे यहाँ आपकी उपस्थिति का भान ही नहीं हुआ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान। ये मैं कैसा आशीर्वाद दे रहा हूं इसे? बालक, बहुत चतुर प्रतीत होते हो तुम। मुझसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद लेकर मृत्यु से अपनी रक्षा करना चाहते हो, किंतु मैं यमराज मृत्यु ही प्रदान करता हूं, जो तुम्हें भी दूंगा। चलो मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज जी, मुझे ज्ञात है आप मुझे मृत्यु देने आए हैं, किंतु मैं अभी अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। क्षमा कीजिए, तुम अपनी मृत्यु स्वीकार करने में असमर्थ हो तो कदाचित मुझे बाद में आना चाहिए, है ना? बालक, परिहास कर रहे हो, वो भी मेरे साथ, अर्थात यमराज के साथ। यमराज के साथ मूर्ख बालक, अपनी मृत्यु कोई भी स्वीकार नहीं करता, किंतु मृत्यु किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करती। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं स्वयं लेने आया हूं तुम्हें। अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और चलो मेरे साथ। यमराज जी, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मेरी मृत्यु हुई तो वे निपट अकेले रह जाएंगे। उनके पुत्र होने के नाते उनकी सेवा कर उनका ऋण चुकाने का दायित्व मुझे पूर्ण करना है। मुझे अपने लिए नहीं, किंतु अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं अवश्य उनके पास लौटूंगा। ए बालक, मुझसे छुटकारा पाने की तुम्हारी ये युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। जब मृत्यु समक्ष होती है तो मनुष्य अनेक युक्तियां सोचता है। तब तुम तो क्या, मैं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की भी नहीं सुनता।
सहस्त्रों चक्रवर्ती राजाओं के प्राण हर चुका हूं मैं। मुझसे कोई नहीं बच सका और ना ही बच सकेगा। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए यमराज जी। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ये बालक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष है और तुम शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। क्या वास्तव में तुम्हें विश्वास है कि महादेव तुम्हारी मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं? स्वयं माता भैरवी ने मुझे मृत्यु का देवता नियुक्त किया है। वो भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम अपनी पूजा अधूरी छोड़ दो या पूरी करो, उससे कुछ नहीं होगा। अपने बनाए नियमों को भगवान भी भंग नहीं कर सकते। बालक, यदि मेरा अर्थात यमराज का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो तुम्हें ज्ञात है क्या हो सकता है? यमराज जी, मैं किसी भी प्रकार आपका अपमान करने का इच्छुक नहीं, किंतु आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर है चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। रत्नसानुशरासनं रजताश्रीनिकेतनं। स्वामी, आपका भक्त आठ स्वर में आपको पुकार रहा है, आपसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। महादेव को अपनी रक्षा का मार्ग बनाना चाहता है ये, किंतु मृत्यु से इसकी रक्षा तो महादेव भी नहीं कर सकते। इसका इतना दुस्साहस, कह रहा है महादेव का आश्रय लेने वाले को मैं यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। नाथ, आपने मुझसे कहा था कि मैं मिथ्या आस ना रखूं, किंतु मेरी आस मिथ्या नहीं, विश्वास है मेरा। जब मार्कंडे उनमें अपना आश्रय ढूंढ रहा है जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान, जिन्होंने रत्न जड़ित पर्वत सुमेरु को अपना धनुष बनाया, जो रजत के पर्वत हिमालय पर वास करते हैं, जो नागराज वासुकी की डोरी को अपने हाथ में थामते हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपना बाण बनाकर त्रिपुर का दाह किया, अर्थात जब मार्कंडे आपकी शरण में, तो मृत्यु के देवता यमराज उसे कोई क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? ममका करिष्यति वै यमः पपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकतक्रमन्मत्र-विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरम्। इसकी इस पूजा को यहीं रोककर अविलंब अपने साथ ले जाना चाहिए मुझे। मेरी आस तो अभी भी स्थिर है नाथ, क्योंकि मार्कंडे आप में अपना आश्रय ढूंढ रहा है। वो जिनके चरण कमल मंदारादि सुगंधित कपाल का वृक्षों के पंच पुष्पों से सुशोभित है, जिन्होंने अपने भाल में स्थित त्रिनेत्र से
कामदेव को भस्म कर दिया था, जो स्वयं भस्म में रमाए हुए, जो जीवन के समस्त दुखों का नाश करते। जब मार्कंडे स्वयं आपसे रक्षा की गुहार लगा रहा है, तो मृत्यु की देवता यमराज उन्हें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? बस बालक, बहुत हो गई तुम्हारी ये पूजा, और बहुत हो गया तुम्हारे द्वारा महादेव का स्तुति गान। मेरा इतना अपमान। महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? यही है ना तुम्हारा प्रश्न? तो मैं अभी इसका उत्तर देता हूं। अभी दिखाता हूं तुम्हें कि मैं यमराज कितना शक्तिशाली हूं और क्या कर सकता हूं। ये पाश स्वयं माता भैरवी ने मुझे प्रदान किया था। ये यमपाश मृत्यु का पाश है, और यही मृत्यु पाश तुम्हारे तन से तुम्हारे प्राण हर लेगा ऋषि बालक। और स्मरण रहे, इस मृत्यु पाश से किसी की रक्षा संभव नहीं है। महादेव, यमराज के मृत्यु पाश से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, महादेव, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि। ये किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कर रहा है? कोई भी मंत्र उच्चारित कर लो, तुम्हें मृत्यु से रक्षित कर ले, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है बालक। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। मेरा यमपाश, उसे कोई क्षति कैसे पहुंच सकती है? इतना दुस्साहस यमराज का कि उन्होंने भक्त और भगवान दोनों पर अपना पाश चलाने का दुस्साहस किया।
माता, अपने इस दिव्य अद्भुत रूप में माँ और पिताश्री ने अपने भक्तों को अभयदान देने के साथ क्या यमराज को भी दंडित किया? भगवान हो या साधारण व्यक्ति, उसे अपने पद और उसकी मर्यादा का ध्यान सदैव रखना चाहिए, अन्यथा दंड के भागी बन